जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर मानव मात्र के धर्म, कोई अलग अलग धर्म नहीं, हर मानव मात्र चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी मजहब का हो, हर जो मानव मनुष्य जो जन मानव है सबका एक धर्म, चाहे कोई ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी यहूदी है, चाहे कोई, सब मानव मात्र का एक धर्म जो धारण करता है। सभी ये जो मैं धर्म की व्याख्या ऋषि मुनि बताते हैं, ये सभी धर्मों के लिए एक धर्म है, एक जाति का नहीं, एक मजहब का नहीं, एक पंथ का नहीं, एक देश का नहीं, सर्वे देश सर्वे सारे संसार में जो जन मानव है, उन जन मानव का सबका एक धर्म ऋषि मुनि बताते हैं, गीता में बताते हैं, रामायण में बताते हैं, अनेक इतिहास जितने भी ऋषि मुनि वेद वेदांत आदि है उनमें बताते हैं। मानव मात्र के 10 धर्म हैं। जैसे मनुष्य का शरीर कई अंग मिलकर के एक शरीर होता है, इसी प्रकार 10 अंग एक जो धारण करता है वह 10 अंग धारण करता है, उसको एक धर्म कहते हैं। वो हर मानव मात्र का धर्म है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे पूरी संसार में कोई भी जन मानव हो, उनका सबका धर्म एक है। वो धर्म क्या है वो बताते हैं। धैर्य, धैर्य, हर जन मानव को धैर्य, धीरे रे मन धीरे धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींचे बाग को ऋतु आया फल खाए। धैर्य, मनुष्य को धैर्यशील रहना चाहिए, चाहे कोई भी जाति पंथ मत संप्रदाय का हो, धैर्य रखना जरूरी है। कोई भी जन मानव हो उसको धैर्य रखना। माड़ी सींचे बाग को, जैसे माड़ी 4 साल 3 साल तक वो उसकी देखभाल करता है, उन 4 साल के बाद में उसके फल लगते हैं, इतने 3 वर्षों तक वो धैर्य रखता है। इसीलिए हमें भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें धैर्य होना चाहिए, धैर्य के बाद में भी फल लगता है। किसान खेती करता है तो 4 महीने 5 महीने धैर्य रखता है, उसको प्रॉफिट होता है। जो नौकरी करने वाला 1 महीने का धैर्य रखता है, उनको नौकरी की तनख्वाह प्रॉफिट मिलता है। तो धैर्य, विद्यार्थी विद्या पढ़ता है तो कम से कम उसके 25 वर्ष लग जाते हैं। 25 वर्ष तक वो 5 साल से लेकर के 25 वर्ष तक 20 साल का धैर्य रखता है, तब उसको नौकरी का प्रॉफिट मिलता है। इसलिए धीरे 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 सब कुछ होए, माड़ी सींचे बाग को ऋतु आया फल होए। ये धैर्य है, कोई एक पंथ संप्रदाय का नहीं, हर जन मानव के लिए धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य, क्षमा, क्षमा कहते हैं जो हम रास्ते चलते हैं, अपनी नेक नेमी पर चलते हैं, जो चुगलखोर है, जो निंदक है, जो आक्षेप लगाते हैं, उनकी क्षमा करना चाहिए। नानक निंदा जो करे मीत हमारा होए, आप जावे नरक में पाप हमारे धोए। जैसे एक प्रधानमंत्री का दावेदार मन के एक MP की चुनाव लड़ता है और उनके अनेक तरह से आक्षेप लगते हैं, 2 या 4 5 7 जितनी भी पार्टियां हैं, जो मंत्री का प्रधानमंत्री का दावेदार होता है, चाहे मुख्यमंत्री का दावेदार होता है, उनके अनेक तरह के आक्षेप लगते हैं। और जीतने के बाद में वो विकास के लिए आगे बढ़ता है, वो राष्ट्र का उत्थान करने के लिए आगे बढ़ता है, समाज का कल्याण करने के लिए वो मंत्री आगे बढ़ता है। वो जो आक्षेप लगाए थे उनकी अगर ये दंड देने की अलग अलग योजना बनाएगा तो वो अच्छी नहीं, इसलिए उनको माफ़ी देना जरूरी है। जो ऐसे निंदक है, आक्षेप लगाने वाले हैं, धरती क्षमा, क्षमा कहते हैं उनको माफ़ करो ऐसे को। धरती क्षमा, दम कहते हैं इंद्रियों को रोकना। इंद्रिय हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय मुख्य है। गर्दन से ऊपर पर आँख ज्ञान इंद्री, कान ज्ञान इंद्री, जिह्वा ज्ञान इंद्री, रसले और नासिका ज्ञान इंद्री, और सारे शरीर की चमड़ी ज्ञान इंद्री है। ये 5 ज्ञान इंद्री है, इसको कंट्रोल में रखेगा वह धर्म है। जो इनके ललायत होकर के
नहीं होना है। धरती क्षमा दम असत्य, असत्य कहते हैं चोरी का त्याग। जो कोई चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नौकर आदमी हो, चाहे पब्लिक हो, चोरी का त्याग करना। धरती क्षमा दम असत्य। सोच कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता कहते हैं तन से पवित्र। तन से पवित्रता क्या है? चोरी, जारी, हिंसा, तीन चीजों को त्याग करो। चोरी करना त्याग करो, चोरी जारी करना त्याग करो, लंगोट की सच्चाई। एक संत की यति है, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सदन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। जिब्या, जिब्या से मिठास, जिब्या कर देन लेन की सच्चाई और लंगोट की सच्चाई, तीन चीजों को धारण करो। जिब्या कर कछोतरी तीनों बस करंत, तीनों को बस में करो। सदन चलो मालता दुर्जन बसे करंत। सदन मालता चलो, दुर्जन कहते हैं दुश्मन को। दुश्मन भी उसके सामने नहीं झांकता है, तीन चीज उसके कब्जे में होती है। तो कहते हैं चोरी, जारी और हिंसा, जीव की हत्या न करे। ये तीन शरीर की पवित्रता। मन की पवित्रता है चिंता, तृष्णा, प्राय दोष, ये तीन नहीं करे, ये मन की पवित्रता। और वाणी की पवित्रता निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, बिना मतलब का बोलना। ये इनको कहते हैं सोच। सोच कहते हैं पवित्रता को, तन से पवित्र, मन से पवित्र और वाणी से पवित्र। और बाहर शरीर है, इनको तो पवित्र रखना है, ये कि स्वास्थ्य के लिए। और धरती क्षमा दम है सत्य, सोच, इंद्री निग्रह। इंद्री ज्ञान इंद्री है, पांच मुख्य हमारे गर्दन से ऊपर बढ़। इन ज्ञान इंद्रियों के हमारे शासन में रहनी चाहिए, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। इनके पीछे हमें नहीं दौड़ना है, हमारे शासन में रहनी चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूँ देखता हूँ, और सुनना चाहता हूँ मैं सुनता हूँ। अब जो रस लेना है, भोजन करना है, उससे मैं भोजन करूँगा। कान से जो सुनना है वो सुनूंगा, नहीं सुनना है वो नहीं सुनूंगा। इनके पीछे ललायत नहीं होना है, ये अपने कब्जे में होना चाहिए, अपने शासन में होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह। बुद्धि कहते हैं बुद्धि से विचार करके ये सत्य है, ये असत्य है, इनका निर्णय लेकर के कार्य करना चाहिए। चाहे मंत्री हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई भी हो, बुद्धि से विचार करके बिना विचारे काम करे वो पाछे बचता है। बुद्धि विद्या सत्यम, सत्य को धारण करो, असत्य को त्याग करो। बुद्धि विद्या सत्यम। क्रोध, क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कर याद हो। धरती क्षमा दम असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि विद्या सत्यम क्रोध, ये 10 धर्म के अंग बताए हैं। ये 10 धर्म के अंग हर मानव मात्र को धारण करना चाहिए। चाहे राष्ट्र सेवा करने वाला हो, चाहे समाज की सेवा करने वाला हो, चाहे परिवार की पालन करने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, ये 10 धर्म जो धारण करता है उनको कहते हैं मानव धर्म। ये मानव धर्म है। कई तरह करते हैं कि राष्ट्र अलग है, धर्म अलग है। वो धर्म जो घंटा घड़ियाल बजाते हैं वो अलग है, जो चोटी रखते हैं वो धर्म अलग है, जो नहीं रखते हैं वो धर्म अलग है। ये जो धर्म है, जो धारण करने में, जो हृदय में धारण करने वाला धर्म है, वो सब मानव मात्र के लिए एक है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे कोई भी जाति का हो, ये 10 धर्म हर मानव के लिए होते हैं। इसलिए इन धर्मों को धारण करता है वह धर्मात्मा है, वह मानव है, वह मनुष्य है। और वेद में कहते हैं मनोर्भव मनुष्य मनो, मनुष्य को अर्थ होता है जो धर्म को धारण करता है वही मनुष्य है, और बाकी तो वो पशु के समान पशु होते हैं। मानवता के गुण आते हैं तो मनुष्य है। मनोर्भव वेद में कहते हैं कि वेद कहता है कि मनोर्भव मनुष्य, वेद को मनुष्य पढ़ता है। और वेद की यति श्लोक कहता है कि मनोर्भव मनुष्य मनो, मतलब मानवता को धारण करो तो मनुष्य है। मनुष्य कोई चेहरे से मनुष्य नहीं होता, चेहरे से कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, जो चेहरे से कोई मनुष्य नहीं होता। एक संत की यति है, निंद्रा भोजन भोग ते नर पशु समान, नर न ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान।
निद्रा, नींद पशु भी लेते हैं, मनुष्य लेते हैं, तो अंतर क्या है? निद्रा भोजन, भोजन पशु भी करते हैं, पशु घास खाते हैं, मनुष्य घास का बीज खाता है, इतना ही अंतर है। निद्रा भोजन भोग भोग संतान पशुओं के भी है और मनुष्य के है, क्या अंतर है? निद्रा भोजन भोग भय, भय पशुओं को लगता है, मौत का भय लगता है, डंडे का भय लगता है। ऐसे भी मनुष्य को मौत का और डंडे का, मारपीट का भय मनुष्य को भी लगता है। तो बराबर है चार बातों में। तो नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशुजान। ज्ञान किसे कहते हैं? जो अध्यात्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, जो मानवता के धर्म है, मानवता के जो धर्म अपनाए अभी बताए थे, धैर्य, क्षमा, दम, सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम है, क्रोध, ये 10 धर्म को धारण करता है तो मनुष्य है। नहीं चेहरे से कोई मनुष्य नहीं है, पशु के समान है। जो पीछे 4 यति बताई थी, निद्रा भोजन भोग भय तेना पशु समान, ये 4 बातें पशु में भी है, मनुष्य में है, तो क्या अंतर है? तो 10 धर्मों को धारण करता है वो मनुष्य है, वह मानवता के गुण को धारण करता है वो मनुष्य है। ऐसे तो धर्म के अंग, बालिका धर्म, स्त्री धर्म, युवा धर्म, जवानी धर्म, अनेक धर्म के अंग बताए हैं, परंतु मानव धर्म जो बताया, ये बताए हैं 10 धर्म। ये बालक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी मजहब हो, सब धर्मों के लिए ये धर्म 10 धर्म बताए हैं। ये धर्म धारण करता है उसको धर्मात्मा कहते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब पंथ में हो, इन धर्मों को धारण करना पड़ता है। ये 10 अंग जो धारण करता है वही धर्मात्मा है, वही मनुष्य है। इसलिए ये धर्म जो 10 धर्म बताए हैं, चाहे ये पब्लिक है, मजदूर है, किसान है, चाहे नौकरी करने वाला है, चाहे कोई भी मानव मात्रा है, चाहे राष्ट्र की सेवा करने वाला है, चाहे मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, तो ये 10 धर्म तो हमारे शासन में, ये 10 धर्म धारण करने से ही राष्ट्र शासन और नीति शासन वाले ये 10 धर्म सबको धारण करने हमारे ऋषि मुनियों ने अनिवार्य किए हैं। ये धर्म कोई एक पंथी नहीं है, कोई एक देश के नहीं है, एक मानव मात्र के लिए नहीं है, हर मानव मात्र के लिए है। ये राष्ट्र की सेवा करने वाले के लिए ये धर्म धारण करना चाहिए। ये समाज सेवा करे तो ये 10 धर्म धारण करने चाहिए। ये चाहे परिवार सेवा करे तो हर मानव मात्र जिसने जन्म लिया है, चाहे कहीं भी लिया है, चाहे कोई भी संसार की पृथ्वी में जहाँ भी जन्म लिया है, उसको ये 10 धर्म धारण करता है, उसको धर्मात्मा कैसे कहते हैं। वह मानव धर्म है, मनुष्य के धर्म है। जो ये एक पंथ के धर्म नहीं, एक जाति का धर्म नहीं, ये हर मानव मात्र के 10 धर्म के अंग है। 10 धर्मों को धारण करता है वह धर्मात्मा है। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम।